नमस्कार। खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक उलझन की स्थिति है कि आखिर क्या करें, क्या इकॉनमी को बचाएं या फिर जो इकॉनमी से भी ज्यादा कीमती है यानी कि आम लोगों की जान, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इसको बचाते हैं तो स्थिति इस तरफ खराब होती नजर आती है, अगर इस तरफ पूरा ध्यान होता है तो स्थिति इस तरफ यानी इकॉनमी की तरफ जो हालात है वो खराब होते हुए नजर आते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर किसकी तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि अमेरिका में जो मौजूदा हालात हैं, अगर हालात इसी तरह से बने रहते हैं और अगर लापरवाही बरती जाती है, अगर पार्शियल लॉकडाउन भी होता है तो वहां पर सितंबर तक 22 लाख मौतें हो सकती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। और जाहिर सी बात है कि ये जो रिपोर्ट है वो भारत के लिए भी चिंता पैदा करती है। कैसे, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देखिए, इस वक्त चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां पर हालात बेहद ज्यादा खराब है। आप स्पेन का जिक्र कर लीजिए, आप इटली का जिक्र कर लीजिए, अमेरिका के बाद स्पेन ही है जहां पर इस वक्त स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। आप ब्रिटेन का आप जिक्र कर लीजिए, तमाम जो देश है यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर इस वक्त स्थिति काफी खराब है। अमेरिका की बात करें, इस वक्त टॉप पर है, यानी कि काफी तेजी के साथ अमेरिका में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। अकेले अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं। 35,000 से ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो इस वक्त अमेरिका में पहुंच गया है। ये जो स्थिति है, ये जो भयावह स्थिति है वो अमेरिका की है। भारत के लिहाज से बात करें, आप देखिए भारत में भी जो हालात हैं वो इस वक्त अभी खराब होते ही नजर आ रहे हैं। संकेत इसी तरफ है। आज अगर जिस वक्त आज जब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, जो लास्ट इंफॉर्मेशन है, जो 24 घंटे का डेटा है, वो ये बता रहा है कि कैसे रिकॉर्ड इस बार 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े हैं वो भारत में बढ़े हैं। तो भारत के लिहाज से भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है। लेकिन अब सवाल वही है, अब मैं इस पर आता हूं कि अगर हम बात करते हैं इकॉनमी को बचाने की, तो इकॉनमी को बचाने के लिए भारत सरकार की तरफ से चिंता जाहिर की गई। हमने देखा किस तरह से जो लॉकडाउन 2 है, यानी कि जिससे 3 मई तक जिसको एक्सटेंड किया गया है, इसमें अब 20 तारीख से यानी कि सोमवार से ही कुछ रियायत, कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ गतिविधियों को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, उनको कुछ रियायत दी जा रही है। किसानों को, दिहाड़ी मजदूरों को दफ्तर खोलने की जो बात है वो सामने आई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हमें कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। इंश्योरेंस की बात भी सामने आ रही है। तमाम अलग अलग जो प्रिकॉशंस हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। तो ये तो बात है कि अगर हमें इकॉनमी को जो बचाना है, और इस तरफ जो भारत सरकार की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है, और यही वजह है कि कुछ कुछ जो रियायत है वो दी जा रही है। हालांकि भारत के लिहाज से कहा गया है कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद भारत में, हालांकि स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन 1.9 का जो अनुमान है भारत के लिहाज से है G20 देशों में सबसे बेहतर स्थिति। लेकिन इसे हम बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं मानेंगे फिर भी। तो देखिए, वर्ल्ड इकॉनमी को लेकर ये बात कही गई है। साथ ही ILO की तरफ से एक जानकारी को शेयर किया गया कि हालात अगर बहुत जल्द नहीं सुधरते हैं तो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। भारत को लेकर यह कहा गया है रिपोर्ट्स में कि 10 साल पीछे भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर 10 करोड़ लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं। तमाम जो अलग अलग बातें, करोड़ों जो नौकरियां हैं भारत में भी जा सकती हैं। यानी कि अब हमें अर्थव्यवस्था को बचाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि लॉकडाउन को लेकर जो पीरियड है इस पर चिंता जाहिर की जा रही है, और इससे लेकर ही कहा जा रहा है कि क्या हम पार्शियल लॉकडाउन करें, इसको हटाएं, या फिर एग्रेसिवली हम टेस्टिंग करें, क्या कौन सा ऑप्शन है वो अपनाएं। तो ये तो बात होगी लॉकडाउन की। लेकिन अगर हम इसी लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत बरतते हैं और अगर लापरवाही होती है तो इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरफ से ये रिपोर्ट सामने रखी गई है कि अमेरिका में, जिसका मैंने अभी जिक्र आपसे शुरुआत में किया था, कि अमेरिका में ही अकेले 22 लाख लोगों की मौत हो सकती है सितंबर के महीने तक। क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो बनी रहने वाली है। वैक्सीन को लेकर बहुत पॉजिटिव, हालांकि ट्रायल्स चल रहे हैं, ट्रायल्स की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन बहुत पॉजिटिव अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया कि बिल्कुल अभी वैक्सीन तैयार ही होने वाली है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये तो बात हुई है वैक्सीन की। अब देखिए, जब 22 लाख लोगों की बात कही जा रही है कि अमेरिका में ऐसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये बोला गया है कि अब बड़े शहरों से जो छोटे शहर हैं और जो गाँव है वहाँ के, वहाँ तक अब ये कोरोना वायरस फैल चुका है अमेरिका में। अब अगर हम भारत के संक्षेप में अगर इस स्थिति को देखते हैं तो देखिए, अभी जिस तरह से थोड़ी रियायत दी गई है, और अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, अगर हम सावधानियां नहीं बरतते हैं, अगर हम जो सामाजिक दूरी है अभी फिलहाल इसको हमें इंप्लीमेंट करना है, इसको हमें फॉलो करना है, अगर हम ये सब
नहीं करते हैं। तो आप देखिए ऐसे हालात भारत में ही बन सकते हैं। आईसीएमआर की तरफ से भी कहा भी गया था कि अगर भारत में लॉकडाउन ना होता तो आज की स्थिति से बहुत ही खराब स्थिति भारत में हो सकती थी। बहुत खराब इस लिहाज से कि भारत में 8 लाख से ज़्यादा मरीज हो सकते थे, और अगर मरीज इतने ज़्यादा होते तो अगर आप उसका रेशियो निकाल कर देखेंगे तो डेथ भी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। तो कुल मिलाकर अब ये जो स्थिति यही बनी है, ये जो उधेड़बुन बना है, जो मखड़जाल यही है कि अब करना क्या है, आपको जान बचानी है या फिर आपको जहान बचाना है। जहान है आपकी अर्थव्यवस्था। ये इस वक्त एक्सपर्ट्स की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। और देखिए जहान, अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं, जान बचाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, लोग बहुत ज़रूरी हैं। अगर जान बचेगी तो जाहिर सी बात है कि आप जहान तो बचा लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अभी की ये जो स्थिति है वो बनती नज़र आ रही है। और ये जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जिनकी तरफ से रिपोर्ट भी सामने आ रही है, वो खुद इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि आगे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, कितने बड़े संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी पूरी तरह से अनुमान लगाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी तरह से आपके साथ मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारियाँ शेयर करता रहूँगा। आप लगातार हमें फॉलो करिए। अभी के लिए शुक्रिया।